वंदे मातरम दोस्तों। भारत का जो लद्दाख क्षेत्र है वो एक खगोलीय पर्यटन हब बनने जा रहा है। वर्तमान समय में वहाँ पर इस तरह के स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं जहाँ से कि हम आकाश और खगोल के क्षेत्र में बेहतर रिसर्च कर सकें। खगोलीय हब बनने के कगार पे है क्योंकि हाल ही में लद्दाख में मार्स एंड लूनर एनालॉग रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया है? मार्स अर्थात मंगल, लूनर चंद्रमा को लूनर भी कहते हैं। एनालॉग एनालॉग का मतलब था समानता, तुलना। रिसर्च सेंटर इनकी समानता तुलना के लिए रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है। इसको हम जानेंगे अभी क्या चीज़ होता है एनालॉग रिसर्च सेंटर। एनालॉग रिसर्च सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है जहाँ पर इसको स्थापित किया जाता है। वहाँ पर का जो वातावरण है, भौतिक वातावरण, वो कुछ वैसा ही होता है जैसा कि अन्य ग्रहों पर वातावरण होता है। उसी तरह के पर्वत, पठार, भूगर्भीय संरचना। और लद्दाख में हमें जो लद्दाख की भूगर्भीय संरचना है, जो लद्दाख की संरचना भू संरचना है, वहाँ के जो पर्वत हैं, वहाँ के जो पठार है, वहाँ का जो धरातल है, वो कुछ वैसे ही दिखाई देता है जैसे कि मंगल और चंद्रमा की सतह और धरातल। ठीक है। वर्तमान समय में पूरे विश्व में 33 एनालॉग रिसर्च सेंटर है, लेकिन भारत में अभी एक भी नहीं है। अब स्थापित किया जा रहा है। पहल नहीं है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ एनालॉग रिसर्च सेंटर इस तरह से हैं जैसे BIOS 3 रूस में है, HPRA एवं बायोस्फीयर 2 USA अमेरिका में है, मार्स 1 नीदरलैंड में है, डी मार्स इजराइल में है। क्यों स्थापित किया जा रहा है या क्यों स्थापित किया जाता है? अंतरिक्ष मिशन के लिए, शोध और खोज के लिए यहाँ से हम कोई मिशन नहीं भेजेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या की जाएगी? तैयारी की जाएगी, उसकी स्टडी की जाएगी। जैसे मान लीजिए आप पुलिस की तैयारी करते हैं, आप SI की या IPS की तैयारी करते हैं, तो आप बंदूक लेकर नहीं बैठेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे? उसकी पढ़ाई करेंगे। तो वहाँ पर भी क्या होती है? मिसाइल का प्रक्षेपण, स्पेस शटल का प्रक्षेपण नहीं होगा यहाँ से। यहाँ केवल स्टडी की जाएगी इस तरह के वातावरण का। ठीक है। अंतरिक्ष मिशन को भेजने के लिए, अंतरिक्ष क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए, रोबोटिक्स के विकास के लिए, वाहन, विद्युत उत्पादन आदि ये किस तरह से स्पेस के फील्ड में काम कर सकते हैं। एक सिमुलेशन का मतलब होता है समानता। किस तरह से मानव वहाँ पर रिएक्ट करेगा अन्य ग्रहों पर, और किस तरह से ग्रह की स्थितियाँ मानव पर रिएक्ट करेंगी। ठीक है। और अपने लद्दाख ही क्यों चुना है? क्योंकि लद्दाख बहुत ही बेहतर स्थान है एनालॉग रिसर्च सेंटर का। क्यों? क्योंकि लद्दाख की जो भू आकृतिक समानता है वो कुछ मार्स, चंद्रमा या फिर अन्य ग्रहों से मिलती है। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, मंगल की भी लोकेशन और लद्दाख की भी लोकेशन, आपको लगभग एक जैसी ट्रेन अर्थात भू आकृति देखने को मिलेगी। वहाँ भी क्या है? लद्दाख में भी अन्य ग्रहों की भांति विशाल मरुस्थल तो है, लेकिन वो रेतीला मरुस्थल नहीं है, बल्कि क्या है? पथरीला है, चट्टानी है, शुष्क और ठंडा मरुस्थल लद्दाख में भी देखने को मिलता है और यहाँ भी हमें देखने को मिलेगा। वनस्पतियों का सख्त अभाव है लद्दाख में भी और अन्य ग्रहों पर भी। टीले भी देखने को नहीं मिलेंगे। जल निकासी, जल ना के बराबर देखने को मिलेगा। शुष्क क्षेत्र मिलेगा, जल निकासी प्रणाली ना के बराबर है। विशाल समतल भूभाग। तो कुछ इस तरह की स्थितियाँ पैदा करते हैं जैसे कि अन्य ग्रहों पर। रॉक ग्लेशियर अर्थात चट्टानी ग्लेशियर यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। और परमाफ्रॉस्ट परम मतलब बहुत पहले से चला आ रहा है, फ्रॉस्ट मतलब जमा हुआ, अर्थात ऐसी बर्फ जो बहुत पहले से जमी आ रही है आदिकाल से ही। परमाफ्रॉस्ट भी हमें देखने को मिलता है इस क्षेत्र में, और यहाँ भी हमें देखने को मिलता है। भू आकृतिक समानता के साथ साथ भू रासायनिक समानता भी देखने को मिलती है। कुछ ज्वालामुखी या चट्टानें हमें लद्दाख में भी देखने को मिलती है और यहाँ भी देखने को मिलेंगी। भूगर्भीय संरचना में मिलती जुलती हैं। एक्सो बायोलॉजिकल फैक्टर समानताएं। एक्सो बायोलॉजिकल मतलब होता है, एक्सो मतलब जो दूसरा ग्रह है, और बायोलॉजिकल मतलब जो उसकी जैविक संरचना है। ठीक है। कुछ मिलती जुलती है। परमाफ्रॉस्ट में देखने को मिलता है। पराबैंगनी विकिरण भी पर्याप्त प्रभाव डालता है लद्दाख क्षेत्र में भी और इन ग्रह पर भी। कॉस्मिक अर्थात सूर्य से आने वाली किरणें जो हैं एक जैसा प्रभाव डाल रही हैं। वायुदाब बिल्कुल कम है यहाँ पर लद्दाख के क्षेत्र में, क्योंकि ऊंचाई पर है। ऊंचाई के साथ साथ वायुदाब कम होता जाएगा। हॉट स्प्रिंग लद्दाख में देखने को जो मिलते हैं, अर्थात गर्म जल के स्रोत
उनमें भी क्या होती है, बोरॉन की अधिकता होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मानवीय हस्तक्षेप भी लगभग शून्य है लद्दाख में, क्योंकि आबादी बहुत ही अधिक कम है। इसके अलावा हमने लद्दाख को जब एनालॉग रिसर्च सेंटर के रूप में स्थापित किया है, तो यहाँ पर हमने स्थापित किया है एक IAOB, लद्दाख में एक जगह है हेनले, यहाँ पर हमने क्या स्थापित किया गया है, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, अर्थात भारतीय खगोल वेधशाला। खगोल वेधशाला क्या होती है, यहाँ पर टेलीस्कोप होती है, इंफ्रारेड टेलीस्कोप जो होती है, अवरक्त प्रकाश के माध्यम से अवलोकन करेगी किसका, अनंत आकाश का। कहाँ से, लद्दाख के हेनले से, जो हमने स्थापित किया है लद्दाख में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष वेधशाला कहाँ है, लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में भी हेनले में। खगोलीय पर्यटन के रूप में भी यहाँ पर विकसित किया गया है इसको। हेनले का जो क्षेत्र है, उसका जो 22 किलोमीटर का क्षेत्र है, उसको हमने घोषित किया है हेनले डार्क स्काई रिजर्व। हेनले डार्क स्काई रिजर्व, हेनले जगह का नाम है। डार्क स्काई का मतलब होता है रात्रि वाला आकाश, काला आकाश। इसको ऑब्जर्व करने के लिए हम रात में स्वच्छ काले आकाश को हेनले में जाकर देख सकते हैं। इतना बेहतर आपको कहीं से भी नहीं दिखाई देगा स्वच्छ आकाश, जितना कि हेनले से देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वर्तमान समय में एक नया कॉन्सेप्ट आया है, उसका नाम है प्रकाश प्रदूषण। प्रकाश प्रदूषण का मतलब होता है कृत्रिम प्रकाश की बहुत अधिक अधिकता। कृत्रिम प्रकाश क्या करता है, जो जीव जंतु हैं, जो जैव विविधता, उसको प्रभावित करता है, उनकी दैनिक क्रियाओं में परिवर्तन लाता है। और इस प्रकाश प्रदूषण के कारण ही हम रात्रि में आकाश को साफ तरफ से नहीं देख सकते हैं, खास करके शहरी क्षेत्रों में जहाँ पर कि प्रकाश बहुत ज़्यादा है। यदि हम रात्रि में स्वच्छ आकाश देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा हेनले, लद्दाख में। और यहाँ पर इसको एक इस तरह के क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया है। और यहाँ प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वंदे मातरम।